हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। तो अब आरंभ का पेपर हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों ने इनमो की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। कई बच्चों के मेरे पास कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर अब हम इनमो के लिए क्या पढ़ें, क्या तैयारी करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर शो भी कर दूंगा कि ये टॉपिक्स पढ़ें, जरूर कवर कर लें ताकि आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं सो दैट आपके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाएं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कुछ टॉपिक्स। ये तो हमें पता ही है कि चैप्टर कौन कौन से हैं इनमो के लिए जो हमें मेनली पढ़ने हैं। आप लोग इतने दिनों से तैयारी कर ही रहे हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं अलजेब्रा की, तो कुछ टॉपिक्स जो आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। वैसे तो आपने कवर कर ही रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कर भी लिए होंगे जब तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन, है ना, ये सब आपको आने चाहिए। इनके यूज आते रहे हैं पिछले कुछ सालों में जो पेपर्स आए हैं। फिबोनाची सीक्वेंसेस, इनइक्वालिटीज में होल्डर्स और रीअरेंजमेंट जैसे है, नेस्बिट्स है, कॉशीज है ना, जनरेटिंग फंक्शंस, जेनसन्स इक्वेशन, इनइक्वालिटी, ये सब आपको अलजेब्रा में एटलीस्ट आने चाहिए। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कवर कर लें बहुत जल्दी। अपने पुराने लेक्चर्स देखें जो जो हम लोगों ने कराए हैं। उसके बाद नंबर थ्योरी में जैसे मैं बात करूं, कुछ ही टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हो सकता है, लेकिन ये जरूर कवर कर लें। जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन, इक्वेशन विद नो सोल्यूशन, डायफेंटीन इक्वेशन, पीरियडिक नंबर्स एंड लिफ्टिंग द एक्सपोनेंट ऑफ द लेमा। जहां तक मैं बात करूं अगर आपसे कॉम्बिनेट्रिक्स की, तो कॉम्बिनेट्रिक्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कराई भी गई हैं, लेकिन फिर भी इन टॉपिक्स पे विशेष तौर पे ध्यान दें। जैसे अप्रोच टू कलरिंग प्रॉब्लम्स, ये आपके जरूर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं सवाल आए हैं पिछले कई सालों में। इनवेरियंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। गेम्स प्रॉब्लम्स पे बेस्ड ये इसकी अप्रोच आनी चाहिए। ग्राफ थ्योरी, काउंटिंग प्रिंसिपल, पार्टीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस और फिर रेकरेंस। इसमें से कई सारे टॉपिक्स आपने इनमो, IOQM और RMO में भी आपके यूज हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से देख लें। उसके बाद ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप कर लेने चाहिए एज पर माय सजेशन। जैसे कि डायरेक्टेड एंगल्स इन ओलंपियाड ज्योमेट्री, आइलर्स लाइन, सिम्पसन्स लाइंस, और ये कुछ जैसे होमोथेटी का क्वेश्चन आया था, आई थिंक पिछले साल शायद आया था, स्पायरल सिमेट्री, सर्कुलर इन्वर्जन्स, और ये कुछ बेरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स इन ओलंपियाड ज्योमेट्री। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जरूर कर लेने चाहिए आपको। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी। जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि हम क्या पढ़ें, कई बच्चे इस तरीकों को लेके बहुत अभी परेशान हैं कि मैं इनमो के, अभी तो खैर रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट आने वाला है, आपको पता ही है, मिड ऑफ दिसंबर के आसपास आ जाता है। लेकिन अभी से कई बच्चों को लगता है कि हमारा हो जाएगा या हम क्या पढ़ें। तो टाइम वेस्ट ना करें, इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया ये टॉपिक्स पढ़ने शुरू कर दें, एंड होपफुली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आने वाले समय में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।